अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले हम स्टार्ट लेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 का, जो कि बुक के पेज नंबर 12530 पे है, पेज नंबर 530। अब यहाँ देखिए इन्फॉर्म क्या कर रहा है। आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000। ये कोई आंसर साहब हैं, इन्होंने बिजनेस को 20,000 रुपीज से स्टार्ट किया है। ठीक, तो ये हो गया बेटे इसका ओपनिंग कैपिटल। राइट, ओपनिंग कैपिटल खुद मौजूद है, इसलिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड करने की जरूरत नहीं है। राइट, क्योंकि जब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने हमें हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने को कहना है। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो उसमें टोटल 4 आइटम आते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी हैं। एक हमारा ओपनिंग कैपिटल और दूसरा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। राइट, अगर ये नहीं होंगे तो फिर पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के उन्हें फाइंड किया जाएगा। तो अब इसको बता रहा है कि आंसर ने 1 जुलाई 2016 पे 20,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया है। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। राइट, फिर साथ ही कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ended 30th June 2017 he borrowed ₹5,000 from Mr. A and introduced a further capital of ₹2,000. Right, furniture worth ₹3,000 were purchased. He had drawn from the business a sum of ₹3,000 during the year. On 30th June 2017 his position was as follows. अब कह रहा है साल के दौरान उसने क्या किया है, 5,000 रुपीज का लोन बारो किया है, 2,000 का वो एडिशनल कैपिटल लाया है, और साल के दौरान उसने 3,000 का फर्नीचर भी खरीदा है, और उसकी जो ड्राइंग्स रही हैं साल के दौरान वो 3,000 है। राइट, अब कह रहा है जब ईयर एंड आया 30 जून 2017 तो ये उसकी पोजीशन पड़ी हुई है। राइट, तो अब ये जो क्लोजिंग डेट है, इस डेट पे भी उसे जिस तरह ओपनिंग डेट पे कैपिटल की वैल्यू बताई थी ना उसने 20,000, उसे चाहिए था क्लोजिंग डेट पे भी वो कैपिटल की वैल्यू बताए। तो वो वैल्यू बताने के बजाय पोजीशन बता रहा है। इसका मतलब है हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, दैट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के उस क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करेंगे। ठीक, अब ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या क्या रहा है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम। Ascertain the profit or loss made by Ansar during the year 2017. कह रहा है आप आंसर का जो प्रॉफिट है ना वो फाइंड करें या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनती है, जिसमें 4 आइटम आते हैं, उसमें से 2 कंपलसरी हैं, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। तो इस वक्त जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में मौजूद है 20,000, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के अपने क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करेंगे। राइट, तो अब आप देखिएगा ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपके सामने, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आंसर, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, थर्ड लाइन में एज ऑन 1 जुलाई 2016। राइट, अब एक साइड पे आगे एसेट्स रुपीस, दूसरी साइड पे आ गया लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस। अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो देखें क्लोजिंग डेट की इंफॉर्मेशन में क्या बताया उसने, कैश इन हैंड हमारा एसेट है 450, कैश एट बैंक 2,500 एसेट, सन्ड्री डेटर 4,050 एसेट, स्टॉक 7,000 एसेट, बिल रिसीवेबल 1,800 एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर 750 हमारी लाइबिलिटी। राइट, अब क्लोजिंग डेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी बेटे वो नोट डाउन होगी। उसमें से जो एसेट थे उन्हें हमने एसेट साइड पे ले लिया, जो लाइबिलिटीज थी उन्हें लाइबिलिटीज साइड पे ले लिया। राइट, अब इसको अभी यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक, आप क्लोजिंग डेट पे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना सिर्फ उसी को नोट करके इसको क्लोज कर देते हैं। नो डाउट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखनी है, लेकिन चूंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो क्लोज करने से पहले 2 पॉइंट्स मजीद आप लोगों ने चेक करने हैं। पहला पॉइंट, आप ये देखें कि साल के दौरान कोई एसेट तो नहीं खरीदा। अगर कोई एसेट खरीदा है तो उसे विद एडजस्टमेंट एसेट साइड पे लें। राइट, तो अब आप देखें वो बता रहा था कि फर्नीचर खरीदा था 3,000 का और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लेनी थी। तो अब आप फर्नीचर की वैल्यू को एसेट साइड पे इनर कॉलम में लिखेंगे 3,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,000 का 10% लें तो वो आ जाएगा 300। तो 3,000 में से 300 माइनस करें तो 2,700 बाहर चला गया। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। राइट, अब दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि साल के दौरान कोई लोन तो नहीं बारो किया। अगर कोई लोन बारो किया तो उसे लाइबिलिटीज साइड पे ले लें। तो वो बता रहा है कि साल के दौरान उसने मिस्टर ए से 5,000 का लोन बारो किया था, तो वो लोन लाइबिलिटी साइड पे 5,000 आ जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा।
ठीक है, कि क्लोजिंग डेट की जो इंफॉर्मेशन है वो नोट की, क्लोज करने के बाद 2 पॉइंट्स, क्लोज करने से पहले 2 पॉइंट्स मजीद। पहला पॉइंट ये देखें, साल के दौरान कोई एसेट तो नहीं खरीदा, अगर उस खरीदा है तो एसेट साइड पे लें विद एडजस्टमेंट। दूसरा पॉइंट, कोई लोन तो नहीं बारो किया, अगर कोई लोन बारो किया तो उसे विद एडजस्टमेंट लाइबिलिटी साइड पे ले लें। राइट, अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को करेंगे क्लोज। हमारी एसेट वाली साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, कितना है टोटल 18,500, जबकि लाइबिलिटी साइड पे ये दो आइटम मिलके बनते हैं 5,750, कम है ये साइड, लाइबिलिटीज वाली साइड। तो अब एसेट साइड में से लाइबिलिटी साइड माइनस करें तो डिफरेंस आ रहा है 12,750, ये कहलाएगा अब हमारा कैपिटल, विद इन ब्रैकेट लिख देंगे बेटे बैलेंसिंग फिगर। ठीक होगी बात। तो ओपनिंग कैपिटल 20,000 क्वेश्चन में आ गया और क्लोजिंग कैपिटल हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी मेन रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ। ठीक, तो यहां पे अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। राइट, अब इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में पहले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में हम यहां लिख देंगे रुपीस। अब यहां पे हमने 4 आइटम्स ट्रीट करने हैं। पहले स्टार्ट कहां से लेंगे हम, अपने क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था हम लोगों को, नहीं दिया था, अभी हमने फाइंड किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के 12,750। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अपनी ड्राइंग्स को। ठीक, तो ड्राइंग्स उसने देखें क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है कि 3,000 पर मंथ उसने, पर मंथ नहीं सॉरी 3,000 टोटल ड्राइंग्स है उसकी। ठीक है ना, 3,000 ये उसकी टोटल ड्राइंग्स है। तो ये अब हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12,750 प्लस 3,000, तो ये आ जाएगा 15,750। अब इसमें से लेस कर देंगे हम अपना एडिशनल कैपिटल, तो वो भी उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो 2,000 का एडिशनल कैपिटल लेके आया है। ठीक है ना, तो ये लेस करें तो बाकी आ गया 13,750। राइट, अब फाइनली हम अपना फोर्थ पॉइंट इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो वो क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि दिस इज 20,000। अब ये 20,000 यहां से माइनस करें तो अब 13,750 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आंसर नेट लॉस कहलाएगा। विद इन ब्रैकेट आप इसको लिख देंगे 6,250 और ये कहलाएगा नेट लॉस। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज ऑन पेज नंबर 531। अब यहां देखिएगा क्या कह रहा है, नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। तो ये कोई नवाज साहब है, उन्होंने 25,000 रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अगेन उसने ओपनिंग कैपिटल फिर बता दिया हमें, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है साल के दौरान इसने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का। फिर साल के दौरान जब 30 जून आया ना, तो इसने अपनी वाइफ से 12,500 रुपीज का लोन बारो किया है। ठीक, और इस लोन पे 9% इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है जी, बड़ी जालिम वाइफ है जी, एक तो लोन दे रही है ऊपर से इंटरेस्ट भी मांग रही है। ठीक, तो 12,000 लोन है, बहरहाल जो भी आप ट्रीट तो करना है हमने, तो 12,000 लोन है और 9% इसका इंटरेस्ट है। ठीक, और कह रहा फर्दर कैपिटल के तौर पे वो 3,750 रुपीज जो है ना वो लेके आया है एडिशनल कैपिटल। नवाज ड्यू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक, नवाज ने हर महीने 750 रुपीज जो है ना वो ड्रॉ किए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये 750 पर मंथ है, तो हमें मंथली नहीं एनुअल चाहिए, तो फिर क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 इसकी एनुअल ड्राइंग्स आ जाएंगी। राइट, अब कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2017 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब जिस तरह 1 जनवरी पे उसने बताया था ना कि 25,000 ओपनिंग कैपिटल है, इसी तरह उसे क्लोजिंग डेट पे भी बताना चाहिए था कि उसका क्लोजिंग कैपिटल इतना है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं बता रहा। ठीक, इसका मतलब है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर क्या होगा, हमारी अगेन वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी। ठीक, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कभी आपसे नहीं कहेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, वो कहेगा डाटा पड़ा प्रॉफिट या लॉस फाइंड करो। तो प्रॉफिट को या लॉस को फाइंड करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी होती है, जिसमें 4 आइटम आते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो अब ओपनिंग दिया हुआ था क्वेश्चन में 25,000, क्लोजिंग है ही नहीं है, तो अब पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटे, हम टॉप पे लिखेंगे नवाज, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, थर्ड लाइन में डेट एज ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक, एक साइड पे आगे एसेट्स रुपीस, दूसरी साइड पे आगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस। अब स्टार्ट लेते हैं। पहला पॉइंट उसने बताया बेटे कैश इन हैंड 500 हमारा एसेट, कैश एट बैंक 6,500 हमारा एसेट, सन्ड्री डेटर्स 12,000 हमारा एसेट, स्टॉक 17,000 हमारा एसेट,
बिल रिसीवेबल 4000 हमारा एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर 1250 लाइबिलिटी, ठीक है। एंड ओइंग फॉर रेंट, ओइंग ओ से निकला है, ओ का मतलब होता है मकरूज होना, मींस पैसे देने हैं हमने किसी के, तो वो अमाउंट जो हमने अदा करनी है, पे करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 375, ठीक। तो अगेन क्या हुआ, क्लोजिंग डेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी होगी नोट डाउन। अब हमने इसको करना है क्लोज, लेकिन चूंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो क्लोज करने से पहले हमने 2 पॉइंट्स मजीद चेक करने हैं। पहला पॉइंट आप ये देखें कि साल के दौरान कोई एसेट तो नहीं खरीदा, अगर कोई एसेट खरीदा है तो उसे विद एडजस्टमेंट एसेट साइड पे ले। तो देखिए उसने बताया फर्नीचर खरीदा गया था 5000 का, और आखिरी लाइन में देखें क्वेश्चन की बता रहा है कि उस पर 10% डेप्रिसिएशन भी है। तो फर्नीचर को लिखेंगे इनर कॉलम में 5000, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10% 500 आ जाएगी, 5000 का 10% 500 माइनस करें तो बाकी 4500 बाहर आ गया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि साल के दौरान कोई लोन तो नहीं बारो किया, अगर कोई लोन बारो किया तो उसे विद एडजस्टमेंट लाइबिलिटी साइड पे ले ले। तो अब वो बता रहा है 12500 का लोन जो है वो वाइफ से बारो किया हुआ है, ठीक है ना, और उस पर इंटरेस्ट भी उसने बताया हुआ है 9%, तो अब इसको ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। अभी ये जो प्रीवियस हमने थर्ड क्वेश्चन किया उसमें भी लोन बारो किया था लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए लोन की वैल्यू डायरेक्ट बाहर चली गई थी उस क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है लोन लिया है 12500 का लेकिन इंटरेस्ट भी देना है, तो इसलिए वैल्यू डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगी, पहले इनर में लिखेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम इसका इंटरेस्ट, ठीक। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, ये नीचे वर्किंग हुई है देखिएगा, 12500 लोन था हमारा, इसका कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 9%, तो 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 9% रेट है बेटे ये साल का रेट है, ठीक। तो हमने देखना है कि हमारा टाइम पीरियड कितना है, तो हमने लोन बारो किया था कब, 30 जून को, मिड ऑफ ईयर, आधा साल गुजरने के बाद, तो इसका मतलब है फिर हमारा इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं है, वो आधे साल का आएगा, ठीक है। तो इसलिए 6/12 कर देंगे, 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, ठीक। तो 12500 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये आ जाएगा बेटे 562.5 बनता है, तो राउंड करके इसको 563 कर देंगे, राइट। तो अब 12500 लोन है और उसका इंटरेस्ट 563 है, दोनों मिला के टोटल 13063 रुपीज, ये आउटर कॉलम में चला गया। ले बेटे अब हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हर लिहाज से होगी कंप्लीट। अब आप इसको करें क्लोज। अगेन इसकी एसेट साइड ज्यादा है, लाइबिलिटी साइड कम है, ठीक है। एसेट साइड का टोटल बन रहा है 44,500, लाइबिलिटी साइड के ये 3 पॉइंट मिलके तकरीबन ये बन रहे हैं आप लोगों के पास 15,000, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अब आप इसको लेस करें तो बाकी 29,812 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये अब क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल, विद इन ब्रैकेट आप लिख देंगे बेटे बैलेंसिंग फिगर, तो क्वेश्चन में नहीं था ये, इसको हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइंड किया, राइट। तो अब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में था 25,000, क्लोजिंग कैपिटल हमने 29,812 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड कर लिया, राइट। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी मेन रिक्वायरमेंट की तरफ, विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अगेन आप यहाँ लिखेंगे नवाज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सेकंड लाइन में, और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में आप यहाँ लिख देंगे रुपीज। अब इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमने वही अपने 4 आइटम ट्रीट करने हैं, तो स्टार्ट कहां से लेंगे हम लोग, अपने क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक। तो कितना था क्वेश्चन में नहीं दिया था, अभी हमने फाइंड किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के 29,812, ये यहां पर रखेंगे, ठीक। अब ऐड कर देंगे इसमें ड्राइंग्स, तो उसने बताएंगे 750 पर मंथ है, तो हमें मंथली नहीं चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 750 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 9,000, ठीक है। अब 29,000 में हम लोग क्या करेंगे, अपना ये 9,000 जो है वो ऐड कर देंगे, राइट। तो ये कितना बन जाएगा अब हम लोगों के पास 38,812 रुपीज, राइट। अब इसमें से हम अपने तीसरे पॉइंट को लेस कर देंगे विच इज एडिशनल कैपिटल, तो वो भी उसने क्वेश्चन में बताया, दिस इज 3,750, ये माइनस करें तो अब 38,812 माइनस 3,750, ठीक। तो डिफरेंस कितना आ गया बेटे हम लोगों के पास, ये आ गया 35,062 रुपीज। अब फाइनली फोर्थ पॉइंट हम इसमें से माइनस कर देंगे अपना ओपनिंग कैपिटल, तो अब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर मौजूद था 25,000, तो अब 35,062 में से ये 25,000 माइनस करें तो बाकी आ गया हमारे पास 10,062 रुपीज। अब ये 10,062 रुपीज या हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, तो अब ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, 35,000 में से 25,000 माइनस हो रहा है, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये नेट प्रॉफिट है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे बेटे नेट प्रॉफिट। अगर 25 ऊपर होता 35 नीचे होता तो आंसर नेगेटिव हो जाना था, तो फिर नेट लॉस बन जाता, तो अब इस वक्त पॉजिटिव आंसर है इसलिए ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा।
तो नहीं बेटे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था वो करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिट इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, एक नई चीज आनी है इसमें। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको देखेंगे। ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम।